हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मित्र को पत्र। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पाठ का बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2 है डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, तो 5 पेड़ लगाकर। प्रश्न क्रमांक 3 है समयाभाव से हास्य है, तो इसका उत्तर है समय की कमी। प्रश्न क्रमांक 4 है डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या कहा है, तो इसका बी वाला उत्तर है कठिनाइयों से डरना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 है पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे, तो सी है जब हम बहुत मेहनत करें। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में 10 आएगा, 7 में अनमोल आएगा, 8 में पार्थ आएगा, 9 में पत्र आएगा और 10 में अनुत्तरित आएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी, तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष विज्ञानी के रूप में। प्रश्न क्रमांक 12 है दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाइए। जिस कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं हिंदी में, और इसका वाक्य बनेगा संगणक एक महत्वपूर्ण मशीन है। दूसरा है इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं, इसका वाक्य बनेगा मैं बड़ा होकर अभियंता बनना चाहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 है डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए, तो उत्तर है 5 वृक्ष लगाने को सुझाव दिया। प्रश्न क्रमांक 14 है दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए, तो विकसित का हो जाएगा अविकसित, अविस्मरणीय का हो जाएगा स्मरणीय। प्रश्न क्रमांक 15 है जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया है, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए, तो उत्तर है डॉक्टर कलाम ने कहा जब आप 6ठी 7वीं या 8वीं कक्षा में हो तब से ही अपना जीवन का ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और 5 वृक्ष लगाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है आप अपने मित्रों सहेलियों परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं, लिखिए। तो जैसे जन्मदिन पर, दूसरा है शादी समारोह पर, तीसरा है कक्षा में उत्तीर्ण होने पर, चौथा है बच्चे के जन्म लेने पर और 5वां है कोई अच्छा काम करने पर। प्रश्न क्रमांक 18 है जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे गए आमंत्रण को पढ़ें और उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम और स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। तो ये बच्चों मैंने खाली इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि है ना सबका नाम अलग अलग होते हैं, सबके पिताजी के नाम अलग अलग होते हैं, जन्म दिनांक अलग अलग होते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से भर लेंगे। अब ये बा वाला प्रश्न है, इसका आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। तो आने वाले पत्रों के विषय तो बधाई पत्र आते हैं, समाचार पत्र आते हैं और प्रस्ताव पत्र आते हैं। पत्रों की संख्या ये 5 आते हैं, ये 10 आते हैं, ये 2 आते हैं, ठीक है। पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान, तो ये अरुण ने भेजे इंदौर से और ये राज ने भेजे भोपाल से और ये कार्यालय से आए थे दिल्ली से। जो प्रश्न क्रमांक 19 है डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है कि डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अब जो प्रश्न क्रमांक 20 है आपके जीवन में घटी किसी रोचक विषय घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे अपने मित्र का एड्रेस आएगा, जैसे न्यू शिमला सेक्टर 1 शिमला 171001 और यहाँ पर आएगा प्रिय रोहिणी, मतलब हम रोहिणी के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रिय रोहिणी, आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी। मैं इन गर्मियों की छुट्टियों में पर्वतीय स्थल घूमने गई थी। मैं अपने परिवार के साथ शिमला गई थी। हम वहाँ एक हफ्ता रुके। हम रात को बाहर तंबू लगाकर सोए। वहाँ रात में ठंडी हवा चल रही थी। वह ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम वहाँ पर जारवू मंदिर, तारा देवी गए। कुफरी और नालदेहरा देखकर मज़ा आ गया। अभी के लिए बस इतना ही। समाचार तुम्हारी सहेली मोनिका। यहाँ अपना नाम डाल देना है। इस तरीके से ये पत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी एक
वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।